सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक प्रेस बयान में कहा कि उसने आज जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, दिल्ली समेत दीगर जगहों पर छापे मारे हैं। साबिक आईएएस के केएएस अफसरों के अलावा डीएम और दीगर ओहदों पर रह चुके लोगों की रिहायशगाहों और ठिकानों पर तलाशी ली गई। असलहा लाइसेंस के घपले की जांच के सिलसिले में 20 गन हाउस और डीलर्स की अमलाक पर छापेमारी की गई और इस मामले में अभी जांच का सिलसिला जारी है। याद रहे कि सीबीआई ने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हुकूमत की दरख्वास्त और मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन पर 2 मुकदमात दर्ज किए थे। दरअसल साल 2012 से 2016 के बीच 2,78,000 असलहा लाइसेंस ऐसे लोगों को जारी किए गए थे जो उसके मुस्तहक नहीं थे। जम्मू कश्मीर के 22 अजला में लाइसेंस की इजराई से मुताल्लिक कागजात और दीगर शवाहिद सीबीआई इकट्ठा कर रही है। इस मामले में सरकारी अफसरों की आर्म्स डीलर्स के साथ साजबाज का पता चला है। श्रीनगर के साबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने ट्वीट करके उनकी श्रीनगर रिहायशगाह पर सीबीआई के छापे की तस्दीक कर दी है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि सीबीआई को कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्टें आने के बाद शाहिद चौधरी को यह वजाहत देनी पड़ी है। शाहिद चौधरी का कहना है कि वो अपनी सर्विस में हुए कामों के लिए पूरी तरह से सीबीआई को जवाबदेह हैं। अपने अहद में जारी लाइसेंस की तफसील उन्होंने फराहम कर दी है। शाहिद चौधरी कहते हैं कि उन्होंने रियासी, कठुआ और उधमपुर में डीएम रहते हुए 1720 गन लाइसेंस जारी किए थे। शाहिद चौधरी के मुताबिक दूसरे डीएम के मुकाबले उन्होंने काफी कम लाइसेंस जारी किए। जाली असलहा लाइसेंस के मामले में सीबीआई ने आज राजौरी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। खास तौर पर रुखसाना गन हाउस में रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की गई। बंदूकों के रिकॉर्ड की छानबीन और तस्दीक के लिए यह कार्रवाई अंजाम दी गई। जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करके कई लोगों को असलहा सप्लाई करने की केस की जांच चल रही है। सीबीआई ने उस जगह से तमाम रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में लेकर यह दुकान मुहरबंद कर दी है। याद रहे कि एक आईएएस अफसर जाली लाइसेंस जारी करने में मुलविस पाया गया था। उसने जाली दस्तावेजात से कई लोगों को लाइसेंस दिलवाए थे। यहां छापेमारी में शामिल सीबीआई अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि जाली गन लाइसेंस के सिलसिले में तमाम रिकॉर्ड्स जब्त किए गए हैं। आप जम्मू ब्रांच में हमारे कॉन्टेक्ट कर हम ले रहे हैं। कितने दुकानों पर सर, कितनी दुकानें यहाँ? एक ही है। लाइसेंस का है, गन लाइसेंस। श्रीनगर में कुछ प्लेसेस पर छापेमारी की तो वहीं राजौरी में भी काफ़ी प्लेसेस पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई है। ये दुकान जो है सीबीआई ने यहाँ पर छापेमारी की है। तमाम कागजात इस दुकान के सीबीआई ने सीज किए हैं और सीबीआई की टीम जो है अब दूसरी तरफ जो है वो बढ़ चुकी है। ऐसा जब हमारी सीबीआई के ऑफिसर से बात हुई तो उनका यह कहना है कि राजौरी में बहुत से फेक लाइसेंस 2017 में बनाए गए थे और उसी को लेकर जाँच जो कि पिछले काफ़ी सालों से चल रही थी और सीबीआई इसकी जाँच कर रही है। उसी के तहत सीबीआई ने आज राजौरी में जगह जगह पर छापेमारी की है। अब देखना यह है कि इस छापेमारी के बाद किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। जिला पुंछ में एलओसी पर तैनात एक फौजी जवान बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हो गया। मेंढर सब डिवीजन कृष्णा घाटी सेक्टर के मनकोट इलाके में यह वाकया रूनुमा हुआ। शहीद आर्मी जवान 15 डोगरा रेजिमेंट का सिपाही था। 27 बरस के कमलदेव विद्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के रहने वाले थे। शहीद जवान का जसद खाकी पोस्टमार्टम के लिए मेंढर सरकारी अस्पताल लाया गया था। मेंढर पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद लाश को दोबारा आर्मी यूनिट ले जाया गया। बताया गया कि एलओसी पर गश्त के दौरान माइन ब्लास्ट हो गई। धमाके के नतीजे में फौजी जवान शदीद जख्मी हो गया था, जिस पर उसे आर्मी यूनिट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही फौजी जवान ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में एक और फौजी जवान जख्मी हो गया है। उसे आर्मी अस्पताल राजौरी को रेफर कर दिया गया है। जख्मी फौजी जवान की शिनाख्त 15 डोगरा रेजिमेंट के सिपाही सौरभ कुमार के बतौर हुई है। हमारे बॉर्डर कीवी सेक्टर में एक जवान कमलदेव विद्या जी सना मदन लाल जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं 27 है। ये पेट्रोलिंग पर थे तो अचानक आईडी ब्लास्ट से इनका जो लेफ्ट फुट और लेग थी वो ब्लो अप हो गई और इनको अपडाउन इंजरी हो गई। इनको करीबी हमारे रूम में ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शहीद हुए देश की खातिर। और यहाँ पर आज सुबह लाया है इनको, उनकी ऑटोप्सी हुई है। और
लरगाम त्राल में कल रात 9 बजे के करीब मिलिटेंटों ने एक गवर्नमेंट मुलाजिम जावेद अहमद मलिक पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और उसे फौरन सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जावेद महकमे तालीम में बतौर चपरासी काम कर रहा था। लवाकिन इंतजामिया से घर के एक फर्द को नौकरी देने की मांग की है। मुतालबा रोजगार पढ़ान तम बाकी लकट लकट बज अमिस बे पान बे खानदारिन तमिस मोज तस बेन तस कह रोजगार जमीन कहें यप अमिस गस बागनस नौकरी मिलन अत पकन यह अयाल तो इन रोजगार बे पढ़ान त बाकी बे बज तिमन रोपये दह यह लागान रोपये दह बाकी खेन चेनस मत कहें जन अन तुमल खार तुमल क्विंटल तथ मत पोस कहें रोपये दह। हिंद पाक सरहद पर सुचेतगढ़ में आज बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स की मीटिंग हुई। पाकिस्तानी रेंजर्स की दरख्वास्त पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह मीटिंग मुनक्किद की गई। बीएसएफ ने इस दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स की दरअंदाजी, पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार सुरंगें खोदे जाने और दीगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों का मामला उठाया और जम्मू इलाके में ड्रोन सरगर्मियों पर बीएसएफ के वफ्द ने पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस दौरान सरहद पर हिफाजती बंदोबस्त के मुख्तलिफ उमूर जेर बहस आए। हालांकि ये मीटिंग काफ़ी खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ममालिक के वफूद ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर अमन और हम आहंगी के लिए डीजी सतह के मुज़ाकरात में हुए फैसलों को तेज़ी से अमलाने से इत्तफाक किया। इस मीटिंग में बीएसएफ के वफ्द की क़यादत के डीआईजी सुरजीत सिंह कर रहे थे और पाकिस्तानी रेंजर्स के वफ्द की क़यादत सियालकोट सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर मुराद हुसैन कर रहे थे। दोनों ममालिक के डीजीएमओज ने के सीज फायर मुआहदे के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदी अफवाज की ये पहली मीटिंग थी। जिला कठुआ के निहालपुर गांव के आसपास ड्रोन देखे जाने के बाद दहशत का माहौल बन गया है। कल रात कुछ मकामी लोगों ने ड्रोन उड़ता देखा था। इसकी इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एसएसपी कठुआ ने बताया कि उनको ये जानकारी मिली थी कि इलाके में ड्रोन जैसा कुछ घूम रहा है, जिसके बाद पूरे इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई। एसएसपी कठुआ के मुताबिक इस मामले में अभी जांच जारी है। उन्होंने बताया कि जिले के सरहदी इलाकों में ऐसी सरगर्मियां पहले भी देखी जा चुकी हैं। एसएसपी के मुताबिक ऐसी हरकतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। दही इलाके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हुकूमत से मांग की है। बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पहले आप देखिए कि हीरानगर से खबर आती थी कि ड्रोन देखा है, वहाँ पे है, तो ये भी बॉर्डर इलाके पर। हमारे यहाँ कभी इस तरह की देखने को घटना नहीं मिली है और ये बहुत ही चिंता का विषय। मैं चाहती हूँ कि शासन प्रशासन इसके ऊपर कड़ी नज़र रखे। को जहाँ पे ड्रोन की हरकत देखी गई और लोग इसको देख के वैसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बच्चे वगैरह परेशान हैं और रात को है पुलिस वगैरह भी आई थी जहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि छानबीन चल रही है। हमको सिविलियंस ने हमें खबर दी थी कि कोई ड्रोन टाइप एक्टिविटी नोटिस की गई थी इस एरिया में, तो हमने इमीडिएटली अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को मोबिलाइज करके उनको भेजा ये वेरीफाई करने के लिए कि ये क्योंकि ड्रोन टाइप एक्टिविटी बड़े दिनों से ये नोटिस की जा रही है अलॉन्ग दी इंटरनेशनल बॉर्डर, तो हम लोगों ने भी उसको लाइटली ना लेते हुए उसको वेरीफाई करना शुरू किया है। हमारी पार्टीज बैठी है डिफरेंट जगह पे और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिला पुंछ मेंढर सब डिवीजन के मनकूट सेक्टर में एलओसी के करीब एक गांव में कल रात एक गुब्बारा खेतों में पाया गया। मकामी शख्स मोहम्मद शरीफ की खेत में पीआईए तैयारे की मॉडल का ये गुब्बारा पड़ा था। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उस गुब्बारे को मेंढर पुलिस स्टेशन ले आई। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये पता लगा रही है कि गुब्बारा कहां से और कैसे आया है, क्योंकि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा रहे हैं। ऐसे में पीआईए मॉडल का गुब्बारा मिलना भी हिफाजती दस्तों के लिए तशवीश की बात है। काबिल गौर है कि मनकोट तहसील के उछड़ इलाके में भी चंद महीने पहले ऐसा ही एक बलून मिला था। नोई में एक सिविल की ज़मीन में उसको एक बालून टाइप चीज़ मिली जिस पर पीआईए लिखा हुआ था, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो हमने वो उससे सीज़ कर लिया। कहाँ से आया, क्यों आया और क्या इसका मकसद हो सकता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो इन्वेस्टिगेशन जारी है।
बांडीपुरा सिमलर इलाके में शोख बाबा के जंगलात में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हो गया। इस मुठभेड़ में अब तक 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। पहले 2 मिलिटेंट मारे गए थे और ताजा तरीन इतला के मुताबिक एक और मिलिटेंट भी इनकाउंटर में मारा जा चुका है। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इनकाउंटर के दौरान एक फौजी जवान के जख्मी होने की भी इतला है। बताया गया कि शोख बाबा इलाके के घने जंगलों में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फौज और दीगर सिक्योरिटी दस्तों ने कल रात देर गए इलाके को मुहासरे में ले लिया था और आज सवेरे मुहासरे में फंसे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का खदशा है। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी थी। यह बात काबिल जिक्र है कि 2018 में इसी इलाके में एक इनकाउंटर के दौरान 5 मिलिटेंट मारे गए थे। सदर जमहूरिया हिंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्तों का दौरा करेंगे। 25 से 28 जुलाई तक रामनाथ कोविंद का दौरा तय है। सदर जमहूरिया करगिल वार मेमोरियल पर शोहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। करगिल विजय दिवस की 22वीं एनिवर्सरी की तकरीब 26 जुलाई को मुनक्किद होगी। 27 जुलाई को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद श्रीनगर में होंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के 19वें सालाना कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बाईसवां करगिल विजय दिवस मनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। द्रास के वार मेमोरियल को दुल्हन की तरह सजा गया है। बड़े पैमाने पर तकरीबात मनाने के लिए भरपूर अंदाज में बंदोबस्त किया गया है। 22 साल कबल हिंदुस्तानी फौज ने 70 दिन की जंग के बाद पाकिस्तानी फौज को शिकस्त देकर टूलू लैंग टाइगर हिल्स और करगिल के पहाड़ों पर तिरंगा लहराया था। हर साल 24 से 26 जुलाई तक करगिल जंग के शहीदों को याद किया जाता है। गुज़श्ता 2 सालों से ये तकरीबात आला सतह पर मुनक्किद नहीं की जा सकी थी। यह तकरीबात में शामिल होने के लिए पहुंच चुके दर्जनों मीडिया नुमाइंदों के कोविड टेस्ट के करके ही उन्हें तकरीबात में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। लद्दाख पुलिस ने शानदार अंदाज में प्रोग्रामों के लिए अब पूरा बंदोबस्त कर लिया है। कल से मुख्तलिफ इवेंट्स का आगाज हो जाएगा और फौज के आला ओहदेदारों के अलावा लद्दाख के गवर्नर और दीगर शख्सियात शोहदा को खराज पेश करेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला गांदरबल के बेनहामा का दौरा किया। यहां स्कॉट्स के फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के दौरे में एलजी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल हुए। मनोज सिन्हा ने ट्रेनीज हॉस्टल, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। ये मनसूबे 21 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किए जाएंगे। इस दौरान एलजी ने बॉयज पाइन हॉस्टल का इफ्तिताह भी किया। चीफ सेक्रेटरी स्कॉट्स कश्मीर के वाइस चांसलर बाबा फरीदुद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, आईजीपी कश्मीर और गांदरबल डीडीसी चेयरपर्सन एलजी के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर एलजी ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए स्कॉट्स की काविशों को सराहा। इस दौरान स्कॉट्स की तरफ से शाया मवाद भी जारी किया गया। बडगाम के मागाम में कूड़ा करकट फेंकने के लिए मुस्तकिल डंपिंग साइट न होने की वजह से जगह जगह कूड़ा करकट जमा होने को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी मागाम और सरकार के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का कहना था कि मागाम में मुस्तकिल डंपिंग साइट न होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो चुके हैं, जिससे बदबू फैल रही है। लोगों का कहना है कि मागाम चूंकि गेटवे ऑफ गुलमर्ग है, जहां से रोजाना हजारों सयाह गुजरते हैं, सरकार उनका भी पासो लिहाज नहीं करती। एहतजाज की वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक की नक्लो हमल मुअत्तल रही। एसएचओ मागाम अथर समद ने एहतजाज को खत्म करवाया और ट्रैफिक को बहाल करके एहतजाजियों को टाउन हॉल मागाम बुलाया, जहां एसडीएम बिरवा और दीगर अफसरान के साथ मीटिंग हुई और तबादला ख्याल हुआ। प्रोटेस्ट था आज, इट वाज फर्स्ट टाइम कि इस तरह से हमने रोड को ब्लॉक किया। पहली बार हमने ब्लॉक किया था। मकसद ये था कि एट लीस्ट यहाँ पे डीसी साहब आए, लेकिन आज तक क्या हुआ है, जब भी हमने मांग की कोई यहाँ पे ऑफिशियल आ जाए, यहाँ पे या तो ईओ साहब आएंगे या तो एसडीएम साहब, जिनके हाथ में है ही नहीं। इन्होंने आज तक 6 साल से कुछ नहीं किया और आज भी इन्होंने हमें अब इस मीटिंग में बुलाया है कि ये हम डिस्कस करेंगे, बट द डिस्कशन ये सिर्फ टेबल पे रहेगा एंड वी नो अबाउट इट। जब तक यहाँ पे डीसी साहब खुद नहीं आएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कुछ होगा।
क्योंकि ये वही समझेंगे कि इसका एक साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए। पिछले 3 साल से इसकी मांग कर रहे थे कि ये जो कूड़ा किरकट है इसका कोई हल निकाला जाए। हम आज से 3 साल पहले, आपने भी कवर किया होगा इस स्टोरी को और लगातार कवर कर रहे हैं। हमारी यही डिमांड है इनसे कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, साइंटिफिक सोल्यूशन निकाला जाए, इसको कहीं उस जगह डिस्पोज किया जाए जो बस्ती के लिए नुकसानदेह न हो। हम इनसे यही गुजारिश करते हैं। सिर्फ बनोमुत सन महल सन जिंदगी कर बबाल। डस्टबिन बनोमुत, सिर्फ बनो डस्टबिन। हुकामस गुजारिश करान जे मतलब मागाम गेट वे ऑफ गुलमर्ग ये अगर तुम वनान मतलब ये छोट सत यह हालत मतलब सन जिंदगी गई दुश्वार, मुसीबत शिकार गमत। मागाम जो टाउन है वो बड़ा टाउन है, यहाँ पे प्रॉब्लम रही है जो गार्बेज डंपिंग साइट की प्रॉब्लम रही है, तो वो रही है पहले से ही। तो हम इसके पीछे है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये इस डंपिंग साइट की प्रॉब्लम इंशाल्लाह जल्दी हम यहाँ पे खत्म करेंगे। इंशाल्लाह डंपिंग साइट आपको मिल जाएगी। शोपियां में गांव वेहल के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। शोपियां कुलगाम रोड जाम करके उन्होंने पानी के बहरान का फौरी हल निकालने की मांग की। इन मुजाहिरीन के मुताबिक एक तवील अरसे से वाटर सप्लाई लाइन टूटी हुई है, जिसके नतीजे में मकामी लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर उन्हें पानी लाना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि हालांकि उन्होंने ये मसला मुतल्लिका अहदेदारों के साथ उठाया था, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए वो सड़कों पर निकल आने के लिए मजबूर हुए। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने इस मामले को लेकर फोन पर शोपियां में महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद इरफान से बात की, तो उन्होंने बताया कि इन लोगों को वाटर टैंकर भेजे जा रहे हैं। उन्होंने जल्द ही पानी के मसले का हल निकालने का यकीन दिलाया। जहाँ उन्होंने कहा कि हम 2-4 दिनों के बाद ही आएंगे, लेकिन हम उनकी राहें देखते देखते थक गए। हम ये सोचते हैं कि मतलब हमें कौन सा सोल्यूशन है, इसके सिवा हमें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आया, इसलिए हमने रोड ब्लॉक किया। तो ये हमें नहीं लगता ये इसका मसला हल करेंगे। मुश्किल घर हैं जो आउटसाइड जो मेन हैबिटेशन है उसके बाहर ये 25 का एक स्मॉल सी हैबिटेशन। हाँ, ये मेरे पास आए थे, हमने इनका प्रोग्राम जल जीवन मिशन में रखा है, उसकी टेंडरिंग भी हो गई है। जो ही वो काम लगेगा, क्योंकि ये पाइप मटीरियल आएगा, फिर हम काम करेंगे। तो हम तो टेम्पररी मेजर हम टैंकर से ही इनको पानी दे सकते हैं। जिला पुलवामा में अलॉट की गई कनकनी ठेके में जहां अभी तक इन्वायरमेंट क्लियरेंस मुकम्मल नहीं हुआ है, वहीं पुलवामा में दरिया जहलम और मुख्तलिफ नालों से रेत और बाजरी निकालने का गैर कानूनी काम उरूज पर है। जिला पुलवामा काकापुरा इलाके में दरिया जहलम से मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तरीके से रेत निकालने का काम दिन रात बराबर जारी है, जबकि कई जगहों पर दरिया जहलम की बांध को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसी तरह जिला पुलवामा के रोमशी और रंबियारा नालों में भी गैर कानूनी काम उरूज पर है। बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे अभी जिस एरिया में हमारे यहाँ जो मटेरियल की सप्लाई हो रही है, जैसे आपने देखा होगा क्रशर्स भी हैं, ब्रिकलिन्स भी हैं, बोल्डर का भी जो भी है, वो सारे गवर्नमेंट्स कामों के लिए जो है वो उसमें डीएमओ ने जो है वो उनको उसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है, ताकि जितना भी गवर्नमेंट या डेवलपमेंट के जितने भी वर्क हैं, जो पब्लिक के वर्क हैं, चाहे उसमें जितना भी पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या पब्लिक के जो मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे जो असेंशियल काम जो होते हैं, उनको करने के लिए जो है वो टेम्परेरी परमिशन दी जाती है। और एट द सेम टाइम कुछ एरियाज पे जो है वो इलीगल माइनिंग होती है, तो वहाँ पे जो हमारी टीम्स हैं ऑन द स्पॉट, वो टीम्स जो है वहाँ पे वो काम करती हैं, और जहाँ पे भी इलीगल है उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो होती है। शिमाली कश्मीर के मतीपुरा पटन से ताल्लुक रखने वाली फरीदा बानो ने उम्मीद स्कीम के तहत सिल्क वॉर्म यूनिट कायम किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए फरीदा बानो और उन जैसी खवातीन की हौसला अफजाई की है। पेश है सिंहपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुरा की यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में खवातीन की तरक्की और उनको बाइख्तियार बनाने में मदद के लिए यूटी और मरकजी सरकार ने खवातीन के लिए मुतअद्दिद माली स्कीमें मुतारिफ की हैं। शुमाली कश्मीर के मतीपुरा मटन से ताल्लुक रखने वाली फरीदा बानो जम्मू कश्मीर के खवातीन के लिए मिसाल बनकर उभरी हैं।
फरीदा ने उम्मीद स्कीम के तहत JKRLM के जरिए इमदाद हासिल करके रेशम तैयार करने और रेशम के कीड़े पालने का यूनिट 2015 में कायम किया था। फरीदा के इस सिल्क वॉर्म यूनिट से मजीद 10 खवातीन जुड़ी हुई हैं, जो खुद अपना रोजगार कमा रही हैं। इस यूनिट के जरिए से फरीदा को अच्छी आमदनी हो रही है। 2015 मज जुड़े बह उमेद NRLM तो तूत कल बह बेरोजगार मे रोजगार कहें वो मज कोड़ लोन 50,000 तथ बनो चाड़ हो तथ मे कर सीड मिलो सेरिकल्चर तरफ शुक्रगुजार NRLM उमेद यन पे उमेद स्कीम आई तन पे डिपेंड तन पे पान हेकान पन्न जंगन पे रोजगार कर खड़ा क्या रोजान रपन दहन अथ दारवन कहें अगर हेको बैंक लोन तवान वी लोन तवान बराबर इंस्टॉलमेंट और अनान वी योर करान वापस टाइमस पे हेकान वापस इंस्टॉल अत भरित। हमारे पास डिफरेंट 821 SHGs चल रहे हैं इस ब्लॉक में और इन SHGs में नियरली अबाउट 7,000 लेडीज़ हैं जो हमारे साथ इस वक्त है और उनकी में से एक है फरीदा। वो काफ़ी एंथुसियास्टिक लेडी थी, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन उम्मीद से लोन लिया और साइड बाय साइड उनकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी लेडी हमारे पास आए हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकलकेट करें, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी में माहिर करें ताकि वो अपना रोज़गार खुद खड़ा कर सकें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके फरीदा की हौसला अफजाई की है। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी फरीदा जी का जो ट्वीट किया उससे हमारी हौसला अफजाई हुई और फरीदा जी की हौसला अफजाई हुई, ना कि सिर्फ उनकी बल्कि जो बाकी ख़वातीनें हैं जो अभी उम्मीद से नहीं जुड़ी हुई हैं उनमें भी अब शौक बढ़ चुका है कि वो भी उम्मीद के साथ जुड़े। सठा शुक्रिया शुक्रगुजार गवर्नर साहब कि तम कर हौसला अफजाई, तम कर मे ट्वीट, तम वो वीडियो, तम कर हौसला अफजाई तो बहुत सठा शुक्रगुजार गवर्नर साहब बे उम्मीद सठा शुक्रगुजार। इस मौके पर फरीदा बानो ने खवातीन को मशवरा दिया है कि वो सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करते हुए खुद को बाइख्तियार बनाएं। फरीदा ने भी ये कर दिखाया है और कि किस तरह सरकार की स्कीमों का फायदा उठाकर अपने टांगों पर खड़ा होकर खुद अपना रोजगार कमा सकती है। वो तमाम वादी कश्मीर की खवातीन के लिए ये मिसाल बन चुकी है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, सिंहपुरा, पटन। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 के सिलसिले में मुकद्दस छड़ी मुबारक पहलगाम और मार्टंड के मारूफ सूर्य मंदिर पहुंचाई गई, जहां पर छड़ी मुबारक की खुसूसी पूजा की गई और मुकद्दस स्नान भी अमल में आया। अगरचे इस साल कोरोना वबा की वजह से पहलगाम में काफी कम यात्रियों ने पूजा में हिस्सा लिया, ताहम मटन में लोगों की एक बड़ी तादाद ने छड़ी मुबारक का इस्तकबाल किया। पेश न्यूज़ 18 के सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। कोविड के चलते अगरचे लगातार दूसरे बरस भी सरकार ने अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी, ताहम अलामती तौर पर यात्रा के इनकाद के चलते हफ्ते के रोज मुकद्दस छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई, जहां पर ध्वजारोहण और भूमि पूजन के साथ ही मजहबी तौर पर इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज हुआ। शिव और शक्ति की प्रतीक भगवान अमरनाथ की दोनों मुकद्दस छड़ियों का महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में खास पूजा हुई। इस मौके पर महंत गिरी ने सरकार की जानिब से इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा को मनसूख करने के फैसले का दिफा भी किया। आज जैसा हम जानते हैं कि प्रातःकाल श्रावण मास की आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा थी और लेकिन मुहूर्त समय उसका कम था। उसी समय हमने दशनामी अखाड़ा से प्रस्थान किया और हर साल की तरह परंपरागत हमने पवित्र छड़ी मुबारक जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है उसको दशनामी अखाड़ा से पहलगांव छड़ी विश्राम स्थल में हम लेकर आए और यहाँ पर विधिवत वैदिक मंत्रों से भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, छड़ियों का पूजन और ध्वजारोहण किया गया है। उधर मटन के मारूफ सूर्य मंदिर पहुंचने पर छड़ी मुबारक का वालहाना इस्तकबाल किया गया। यहाँ पर न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम फिरके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की एक खासी तादाद छड़ी के इस्तकबाल के लिए मौजूद रही।
सूर्य मंदिर में मुकद्दस स्नान के बाद छड़ी मुबारक वापस श्रीनगर के दुश्मनी अखाड़े पहुंच गई। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदा है और पहले से भी रहा है, और हम अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी की मदद से ही यहाँ जो भी फेस्टिवल है आज तक वो मनाते रहे, और वो भी हमारे साथ जोश खरोश में हिस्सा लेते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ अमन रहे, खुशहाल रहे, कश्मीर तरक्की रहे, यहाँ कोरोना से निजात मिले और भाईचारा रहे। और मैं तमाम अपने बरादरी हिंदू बरादरी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और यहाँ अपने घरों में आए। और जो छड़ी मुबारक यहाँ पे आई तो मैं अपने ज़िला के लोगों के तरफ से उनका स्वागत करने यहाँ आया, और हम यही चाहते हैं कि अल्लाह करे ये जो महामारी है इससे हम निकल पाएँ, और जो हमारा सदियों से एक भाईचारा हिंदू मुस्लिम का है और ये यात्रा फिर शुरू हो, ये बना रहे। इसी के लिए स्वागत के लिए मैं यहाँ पे आया। मटन में कश्मीरी पंडित खवातीन ने कश्मीरी रिवायत को जिंदा रखते हुए मुनफरिद अंदाज में छड़ी मुबारक का इस्तकबाल किया और कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं यहाँ की बहू भी हूँ और मैं यहाँ की बेटी भी हूँ, और हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, हद से ज़्यादा खुश हैं। हम यहाँ पे छड़ी मनाते हैं अच्छी तरह से, धूमधाम से, यहाँ पे सभी आते हैं, हम बहुत खुश हैं। यहाँ के आसपास जितने भी लोग हैं सभी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सभी हम इकट्ठे बैठते हैं। हमारी जन्मभूमि यही है, हमें यहाँ के आपको बहुत सुकून मिलता है। हम चाहते हैं, हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हम फिर से कश्मीर आ जाए, हम अपने अपने घरों में फिर से बस जाए और हर मंदिर में पूजा पाठ ऐसे करते रहे। बस यही हमारी प्रार्थना है भगवान से कि हमारी प्रार्थना सुन ले। यहाँ पर हस्ब दस्तूर खुद ब खुद सदियों से ये पता है सब जनता को, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सबको पता है कि यहाँ छड़ी आती है, पवित्र छड़ी आती है, जिसका यहाँ पर दर्शन होता है। लोग आते हैं, बड़े हर्षोल्लास से आते हैं। कोविड की वजह से, कोविड के कारण भी यहाँ लोग आए, बहुत डिस्टेंस रही, यहाँ पर सोशल डिस्टेंस भी रही, सबों ने अपना अपना ख्याल रखा और महंत जी का भी ख्याल रखा, छड़ी पवित्र छड़ी का भी ख्याल रखा। वाज़ेह है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और मजहबी एतबार से अहम तरीन अमरनाथ यात्रा कोविड की वजह से दूसरे साल भी मुनक्किद नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कोविड के साथ साथ दीगर मसाइल के हल के बाद फिर एक बार ये यात्रा मामूल के मुताबिक रवां दवां होगी। पहलगाम से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। जिला गांधरबल के तलमला में माता खीर भवानी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। कश्मीरी पंडितों की एक तंजीम ने कहा कि आने वाले महीने उमूमी तौर पर मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी तौर पर काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। कश्मीरी विजयेश्वर पंचक के मुताबिक ये इम्कानात जाहिर किए गए हैं। ये कश्मीरी कैलेंडर निष्पत्र के नाम से मशहूर है। पखवाड़ा कैलेंडर में हजारों साल बाद तब्दीलियां देखी गई हैं और ये कुदरती आफात की वजह से होने वाली तबाही की अलामत हो सकती है। इस सिलसिले में पंडित प्रेमनाथ सांस्कृतिक शोध संस्था ने यहाँ खीर भवानी मंदिर में से रोजा चंडी हवन का एहतमाम किया। कुदरती आफात से निजात हासिल करने के लिए ये मजहबी रसूम अंजाम दी जा रही हैं। हजारों साल के बाद एक पखवाड़ा सिर्फ 13 दिन का आ रहा है। तो जब ये 1000 साल पहले आया है तो उस समय में इतनी अफरा तफरी, इतने तूफ़ान, सैलाब, कहत हुआ है कि कहने की बात नहीं। तो वो इस साल भी है। उधर से कोविड की महामारी है, उधर से यहाँ के हालात ख़राब है, उधर से वो 13 दिन का पखवाड़ा आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए हमारी जो संस्था है उसने फैसला किया कि हम एक चंडी यज्ञ करेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमें उससे बचा दे, सारा विश्व ठीक रहे, खासकर हिंदुस्तान और खासकर जम्मू कश्मीर जहाँ के हम बाशिंदे हैं। शांति लाने के लिए जम्मू कश्मीर में इसके लिए ये चंडी हवन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है और इससे बहुत से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। तो इससे यही हम उम्मीद करते हैं, यही चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं माता से कि यहाँ के हालात ठीक हो जाए, कोरोना जो महामारी है इसको ख़त्म करिए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शेखपुरा पंडित कॉलोनी में एक खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शरीक अकीदतमंदों ने वबाई अमराज के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन पर मुकम्मल अमलावरी की गई।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर रोहित कंसल का कहना है कि जम्मू कश्मीर यूटी में बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। रोहित कंसल बांडीपुरा के नुसू इलाके में एक रिसीविंग स्टेशन का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद और महकमे बिजली के दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉटलनेक्स हैं, जिनकी वजह से हमें नीचे ग्राउंड लेवल तक बिजली सप्लाई करने में दिक्कत आती है, वो बॉटलनेक्स दूर होंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि पहली बार ये हो रहा है इतने सालों में कि डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए जो यूटी की सरकार है और जो मरकज़ी सरकार है मिलके इन्वेस्टमेंट कर रही है, खर्चा कर रही है। तकरीबन 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। खेरवी पामपुर में मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियों की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, जिस पर मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे सैयद मंजूर के साथ बात करते हुए मसूदी ने कहा कि इलाके में नई सीमेंट फैक्ट्रियां कायम की जा रही हैं और फ़ज़ाई आलूदगी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ताहम बोर्ड इस मामले पर खामोश क्यों है? एक अनकंट्रोल्ड लाइमस्टोन माइनिंग हो रही है, अनकंट्रोल्ड, और जो सीमेंट की फैक्ट्रीज एक के बाद एक बनी जा रही है और पोल्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं है। और जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो तकाजे हैं माहौलियात के, वो उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो ये देखिए, आप जाएंगे ऊपर, आप देखिए क्या हाल है। तकरीबन 1 इंच या 1 से कम आपको हर एक छत पर नजर आएगा डस्ट। ये अमल नहीं हो रहा है। देखिए जी, कोई ऑडिटिंग नहीं हो रही है। अगर किसी को कहा गया था कि आप 100 टन की आपकी पैदावार होगी, 100 टन नहीं, उसने 200 टन गैर कानूनी तौर पर वो एनहांस किया है बगैर किसी इजाजत की। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बैठा है, पीसीबी तो बैठा है, हाथ पर हाथ धरा। डोडा में तामीराती लकड़ी का गैर कानूनी धंधा जोरों पर है। आज शिवा गांव में पुलिस ने बड़ी मकदार में लकड़ी बरामद की, जहां से ये स्लिपर्स मिले हैं। वो इलाका चिराला रेंज में पड़ता है। पुलिस ने ये पूरी लकड़ी अपने कब्जे में लेकर आगे की तहकीकात शुरू कर दी है। ये स्लीपर्स यहां कैसे पहुंचे, इसकी छानबीन हो रही है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लेने की बात कही है। यहाँ पे हमने नंबरदार साहब को भी बुलाया था और भी लोग यहाँ बुलाए थे, लेकिन हिचकिचा रहे हैं लोग, यहाँ आना नहीं चाहते। और हम तो यहाँ के है नहीं और कोई ये भी नहीं बता पा रहा है कि ये किसका है। और जहाँ तक मुझे लगता है तो ये वैरान जंगल है, किसी का कब्जे वाला नहीं है। ये किसी ने फॉरेस्ट महकमे को बोला होगा और जब हम स्पॉट पे पहुंचे इसी असना में जो है फॉरेस्ट महकमा भी आया है और जॉइंट हमने ये बरामद किए हैं स्लीपर। ये देवदार है और कायल है, तकरीबन मिक्स है। गंदोह हिस्सा में ताजिर और छोटे मोटे कारोबार करने वाले वीकली कोविड कर्फ्यू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। हफ्तावार कर्फ्यू की मुखालफत करते हुए लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन लोगों के मुताबिक गुज़श्ता 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से उनका कारोबार ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने बैंकों से लोन ले रखे हैं, लेकिन बाजार मुसलसल बंद रहने के बायस वो कर्जों की किस्तें अदा करने से कासिर हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन उठा दिया गया है, लेकिन न जाने किन वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर मुसलसल लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन रखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेसमैन तबका जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है। लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे सनतकार हैं और यहाँ पर इनको इस तरीके से तंग किया जा रहा है कि यहाँ पर जो वो लोग हैं, यहाँ कारोबार जब नहीं होगा, यहाँ सब्जी वाले जो सब्जी की दुकानें यहाँ खोले हुए हैं उनकी सब्जियाँ खराब हो रही हैं। हमारा रोजगार बिल्कुल ठप हो गया है। तो गवर्नर इंतजामिया से और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द इस लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम जैसे जो स्मॉल स्केल वाले बिजनेसमैन हैं, हमें परेशानियों से जो है वो छुटकारा मिल जाए और हम अपना रोजगार जो है वो चला सकें। उखराल से ताल्लुक़ रखने वाले पैंथर्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सावा सिंह बाली ने उखराल में राब्ता सड़कों की बदतरीन हालत के खिलाफ मुजाहरा किया। सावा सिंह ने अपने पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों के हमरा जिला रामबन में तहसील हेडक्वार्टर उखराल पर शदीद एहतजाज किया और इलाके की राब्ता सड़कों की तामीर और बहाली के जिम्मेदार महकमे PWD और PMGSY के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात में करूँ, हमारे रोडों की खस्ता हालत है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है PWD वो गहरी नींद में सोया हुआ है, जबकि मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के पास में
1.5 महीना पहले किया था, मैंने इसमें रोडों की बात की थी और उन्होंने एक चीफ इंजीनियर को क्लियर डायरेक्शन दे दी थी और अर्जेंट ब्लैक टॉपिंग के लिए ऑर्डर भी कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन तमाम रोडों पर काम लगना चाहिए। कठुआ के वार्ड नंबर 16 और 19 के लोगों ने बिजली कटौती के खिलाफ जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर एहतजाज किया और 1 घंटे तक सड़क को जाम कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि 1 महीने से बिजली उनके साथ आंख मिचौली खेल रही है, जिसकी वजह से वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। पुलिस और तहसीलदार कठुआ ने मौके पर पहुंचकर कौमी शाहराह में जाम को खत्म करवाया। इतनी प्रॉब्लम है, कोई साहब नहीं, महीना हो गया ऐसे ही करते, अभी मजबूरी होकर इधर आया। लाइट 15 दिन से लाइट मारे बिल्कुल नहीं आ रही, इतनी गर्मी है, बच्चे परेशान, बच्चे पढ़ाई कर रहे, कुछ कर रहे, लाइट देनी चाहिए, इन्वर्टर डेड हो गया। जल्दी से डिपार्टमेंट वाले अपना काम नहीं करते, एसआरबी कंपनी या प्रोजेक्ट विंग या बिजली विभाग जल्दी से ट्रांसफर नहीं लगाते, तो इसे बड़ा धरना प्रदर्शन करने में हम। जो ट्रांसफार्मर है उसकी कैपेसिटी जो है वो 450 एम्पेयर है और एज पर AW साहब जो आए हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ का जो लोड है वो कोई 900 एम्पेयर के करीब है। तो उस लिहाज से जो ट्रांसफार्मर है वो जब ये फुल लेवल पे चलेगा तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। अब ये 2 और लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें मिनिमम 3 दिन चाहिए। तो 3 दिन के अंदर अंदर जो 2 और ट्रांसफार्मर हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उससे ये होगा कि इन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो फाइनली जो है वो हल हो जाएगी। रफियाबाद के इलाके नादिहल में फौज की 32 राष्ट्रीय राइफल्स ने मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने कैंप में शिरकत की और मुफ्त तिब्बी मशावरत और अद्वियात हासिल की। फौज और महकमे सेहत के 9 डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया। इलाके के मरीजों में 1 लाख रुपए की दवाएं तकसीम की गईं। इस मौके पर कोविड के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव का इनेकाद भी किया गया, जहां खवातीन समेत मुतादिद अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज जिला कुपवाड़ा के तरक्की पसंद काश्तकारों में नामियाती सब्जियों की काश्त से मुताल्लिक हाइब्रिड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, जिसके साथ ही वहां महकमे ज़राअत की तरफ से काश्त की गई सब्जियों के पौधे फरोख्त किए गए, जो किचन गार्डन के फरोख के लिए नया संगे मील साबित होगा। 7 लाख सीडलिंग्स जो है हमने सेल करने का जो है हमारा टारगेट है, तो वो 3 साइकिल्स में होगा और यहाँ पे जो इनका अपना प्रोडक्शन है और जिसका जो सेल काउंटर लगे हुए हैं तो यहाँ और प्योरली ऑर्गेनिक है। खास कर के जरिए से मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल का बहुत इस्तेमाल करें और वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ALIMCO के ताउन से महकमे सोशल वेलफेयर के ज़ेर-ए-एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ज़िला सांबा के 103 माजूर अफराद में ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, हेयरिंग एड्स और मसनूई आज़ा वगैरह तकसीम किए गए। इस मौके पर DDC चेयरमैन सांबा केशव दत्त शर्मा, DC सांबा अनुराधा गुप्ता और सांबा के मुख्तलिफ हलकों से DDC मेंबरान, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मौजूद थे। 3 लोगों को ये एड्स आज यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, जैसे आपने देखा होगा। उसके बाद 2 और कैंप्स हमारे लगेंगे जिसमें हम और लोगों को ये एड्स प्रोवाइड करेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये और कहना चाहूँगी, अभी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने यहाँ अनाउंस भी किया है अंदर कि एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें जितने भी डिसेबल लोग हैं उन सबको उस सर्वे में इंक्लूड करना है। अगर कोई भी लेफ्ट आउट है तो वो उस सर्वे में आ जाए ताकि किसी भी स्कीम का लाभ जो है उनको मिल सके। हर जिले में इस किस्म की एक्सरसाइज की गई और उनकी पूरी एक असेसमेंट की गई। जितने भी प्रोस्थेटिक एड की रिक्वायरमेंट थी वो असेस करके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर एक को यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूशंस चल रही हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन में है, 40% डिसेबिलिटी से ऊपर है जिनकी डिसेबिलिटी, उनको हम इस पेंशन्स भी देते हैं। बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोविजन भी है। तो हर तरीके की फैसिलिटीज़ इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोवाइड। मानसून सीजन के दौरान राजौरी टाउन और उससे मुल्हिका इलाकों में सब्जा बढ़ाने के लिए राजौरी फॉरेस्ट डिवीजन और इंडियन आर्मी ने आज आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल राजौरी में शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया। प्रोग्राम के दौरान चिनार, अमरूद, आम, आमला और पौधों की मुख्तलिफ अकसाम की शजरकारी की गई। थर्मल इंजीनियरिंग डे जो है वो मनाया जाता है और ये हॉट डे जो कहा जाता है वो होता है। जो ट्रीज हैं वो प्लांट करते रहना चाहिए। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव बीइंग अ पार्ट ऑफ आर्मी गुडविल। इंडियन आर्मी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने 10,000 प्लांट्स 10,000 प्लांट्स यहाँ पे लगाने हैं राजौरी में। और उसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए हमने मानसून्स में ये 10,000 प्लांटेशन की ड्राइव शुरू की थी जो डिफरेंट जगह पे लगाए गए हैं और उसी का आज कंक्लूजन हम कर रहे हैं आर्मी गुडविल।
आज पुंज के डीडीसी वाइस चेयरमैन मोहम्मद अशफाक ने जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर अफसरों के साथ मेंढर ब्लॉक सी के कुछ ऐसे इलाकों का दौरा किया जहां लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द ही उनका ये मसला हल हो जाएगा। ये गुजारिश रहेगी कि जो हमारा लिफ्ट स्कीम का जो काम यहाँ पर जो जितनी भी लिफ्ट स्कीमें हमारी जो चल रही हैं, जो छतराल से पठाना तीर की तरफ जो आ रही है वो भी इनकम्प्लीट पड़ी, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है। एक इलाका जो है वो कवर हुआ है। इन्होंने बहुत सारी स्कीमों को देखा और बहुत सारी स्कीमें जो डिफंक्ट पड़ी हुई हैं उनको फंक्शनल करने के लिए इन्होंने कुछ मदद दी है और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये बड़े कमिटेड आदमी है और जल्दी से जल्दी जो इन्होंने टाइम फ्रेम किया है उस पर ये अमल करेंगे और हमारे लोगों की समस्या जो है वो हल होगी। सब कंप्लेंट्स आ रही थी और जब डीसी साहब ने मुझे बुलाया तो हमने एक तरफ से शुरू किया और मैं बड़ी जल्दी पूरे मेंढर का एरिया 2-2 3 दिन के बाद कोई ना कोई टूर बना के सारा चेक करूंगा और देखूंगा। और जो आज हमने स्कीम्स देखी हैं तो उसमें से 2-3 स्कीम्स जो उन्होंने निशानदेही की है वो मैंने उनसे वादा किया है कि अगले महीने हम 15 या 20 तारीख तक हम उनको